रमेश भिदोड़ी के बयान पर भावुक हुई आतिशी, कहा मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है। दिल्ली में वोटर लिस्ट पर बोली सीएम आतिशी, कहा नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला, नई दिल्ली विधानसभा में 10% नए वोटर जोड़े गए। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी वोट घोटाला कर रही है, नई वोटर लिस्ट में रिजल्ट बदल जाएगा। बीजेपी नेता रमेश भिदोड़ी ने दिया था विवादित बयान। सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। रमेश भिदोड़ी बोले कांग्रेस पार्टी लालू यादव से माफी मंगवाए और पवन खेड़ा ने जो प्रधानमंत्री के पिता के बारे में टिप्पणी की उस पर भी माफी मांगे। भिदोड़ी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला का एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी, सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। सीएम आतिशी ने कहा कि टिप्पणी बीजेपी की मानसिकता दिखाती है, वो दिल्ली की महिलाओं को कैसे देंगी सुरक्षा। रमेश भिदोड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर मनीष सिसोदिया बोले महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र, क्या भिदोड़ी जैसे लोगों के लिए वोट मांग रहे प्रधानमंत्री। रमेश भिदोड़ी के बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा वो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बीजेपी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है जिसका भाषा पर ही संयम नहीं है। रमेश भिदोड़ी के कथित बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा मैंने रमेश भिदोड़ी का पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन समाज में महिलाओं का अपना विशेष योगदान रहता है, इस तरह की किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का एक सभ्य कल्चर है और जनता ऐसे राजनेताओं को जवाब देगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान की कड़ी निंदा की, कहा यह बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बयान को शर्मनाक बताया, कहा यह देश की सभी महिलाओं का अपमान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि एक दूसरे का सम्मान जरूरी, राजनीति में एक दूसरे का अनादर न करें। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा बयान बहुत निंदनीय, इसकी पुरजोर भत्सना करते हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर लिखा, जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक, संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से शीश महल तैयार किया, सीएम बंगले की अनुमानित लागत से 4 गुना ज्यादा पेमेंट की गई। जेल से आमरण अनशन करेंगे प्रशांत किशोर ने नहीं भरा जेल बॉन्ड, प्रशांत किशोर ने कहा जेल से ही करूंगा अनशन। पटना में प्रशांत किशोर पर बिना इजाजत धरना देने की वजह से एक्शन, गांधी मैदान में आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी। प्रशांत किशोर को समर्थकों ने पुलिस पर पीके की पिटाई का आरोप लगाया, समर्थक बोले प्रशांत किशोर के चेहरे पर हाथ चलाया गया, पुलिस एक्शन से अलग हुआ पीके का चश्मा। पुलिस ने गांधी मैदान में खड़ी वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया है, गाड़ी को जांच के लिए परिवहन विभाग ले जाया गया है। प्रशांत किशोर को हिरासत में ले जाने पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पटना के गांधी मैदान पहुंचे डीएम और एएसपी। डीएम ने प्रशांत किशोर के प्रदर्शन स्थल का निरीक्षण किया। प्रशांत किशोर के प्रदर्शन पर बोले डीएम हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यहां पर प्रदर्शन करना मना था। बीजापुर में पत्रकार मर्डर केस में मुख्य आरोपी अरेस्ट, हैदराबाद से एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। लालू यादव पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले लालू यादव हताश हैं, वो अपने जीवन में ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार बोले गलती से 2 बार उनके साथ चले गए थे, लेकिन अब पुराने साथियों के साथ हैं। सीएम नीतीश ने लालू यादव के कार्यकाल को याद किया, कहा शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, आरजेडी ने कोई विकास का काम नहीं किया। सीएम नीतीश के बयान पर शरद गुट के नेता जितेंद्र ने चुटकी ली, बोले तीसरी बार भी वो यही गलती करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तमिलनाडु विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले को लेकर एआईएडीएमके का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। बारामती में जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मालिक बन गए हैं, क्या तुमने मुझे सालगड़ी बना रखा है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग ने शक्ति प्रदर्शन किया, हाथों में लाठी लिए 5000 से ज्यादा महिलाओं ने दादर इलाके में पथ संचलन किया। पतंजलि संस्थान का 30वां स्थापना दिवस योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कार्यक्रम में मौजूद। बाबा रामदेव ने 30 साल की सेवा और संघर्ष पर प्रकाश डाला। बाबा रामदेव ने शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक, सांस्कृतिक और नशे की आजादी पर जोर दिया। आचार्य बालकृष्ण बोले पतंजलि के लिए भारत बाजार नहीं परिवार है।
यूपी के बस्ती में मां बेटी की हत्या मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने फरार आरोपियों पर रखा था 50,000 रुपए का इनाम। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, बदमाश के पैर पर लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। संबल हिंसा का एक और आरोपी सलीम पकड़ा गया। संबल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप। संबल हिंसा में पुलिस पर पथराव करने वाली महिला अरेस्ट। छत से पुलिस पर महिला ने किया था पथराव, पुलिस ने वीडियो से की पहचान। हरिद्वार में फेयरवेल पार्टी के बाद रईसजादों ने जमकर उत्पात मचाया। भेल स्टेडियम के पास स्कूली छात्रों ने कार का काफिला निकाला, हवाई फायरिंग के साथ स्टंट भी किया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। 70 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो के जरिए हुड़दंगी छात्रों की पहचान करके पुलिस जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। राजस्थान के जालौर में हाईवे पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। केस दर्ज कर मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के 3 मंजिला मॉल में देर रात आग लग गई। मॉल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, किसी के जनहानि की खबर नहीं। बेंगलुरु के सदाशिव नगर में घर से मिले एक ही परिवार के 4 लोगों के शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। चंडीगढ़ में ढहा एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा, किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। गुजरात के कच्छ में बोरवेल में गिरी 18 साल की लड़की, 500 फीट है बोरवेल की गहराई, बचाव कार्य जारी। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज अमृतसर के श्री दरबार साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए सीएम योगी, गुरुद्वारे में मत्था टेका, लिया आशीर्वाद। यूपी के प्रयागराज में निर्माण अपशिष्ट का उपयोग करके बनाया गया शिवालय पार्क भारत के नक्शे पर बने हैं 12 ज्योतिर्लिंग। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 50 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर आतंकी खबरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। बेंगलुरु में HMPV वायरस के दूसरे केस की पुष्टि हुई है। 3 महीने की बच्ची में यह वायरस मिला है। HMPV वायरस का पहला केस बेंगलुरु में सामने आया था। 8 महीने के बच्चे में मिला था वायरस। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण ठंड बढ़ी। देश की राजधानी में शीतलहर जारी। तापमान में गिरावट के चलते ठंड से लोग परेशान। दिल्ली में तापमान की गिरावट के साथ शीतलहर का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। लगातार तापमान में गिरावट से लोग परेशान। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड से राहत रही। रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। शीतलहर और कोहरे के बीच रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज बर्फबारी, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। कैमरे में कैद हुआ बर्फबारी का खूबसूरत नजारा, पर्यटकों की तादाद बढ़ी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक, जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ जमा हो गई है। सेना ने रात भर बर्फ हटाने का काम किया। श्रीनगर की डल झील भी जम चुकी है। ठंड से बचने के लिए चाय और अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी, बर्फ में मस्ती करते दिखे पर्यटक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोहरे और शीतलहर का कहर, आम जनजीवन प्रभावित। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे की मोटी चादर, विजिबिलिटी कम होने के चलते थमी वाहनों की रफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंचे लोग, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। यूपी के कानपुर में छाई कोहरे की परत, ठंड से राहत के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के प्रयागराज में घना कोहरा, शीतलहर के चलते ठंड बढ़ी, विजिबिलिटी पर भी असर देखने के लिए मिला। यूपी के लखनऊ में छाई कोहरे की मोटी परत, पूरे शहर भर में ठंड का प्रकोप जारी। प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव से पहले छाई कोहरे की परत, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। जयपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी, गिरते तापमान के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुंबई में शीतलहर का प्रकोप जारी, बांद्रा इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। ओडिशा के कटक में छाया घना कोहरा, शीतलहर के चलते ठंड बढ़ी। भारत ने 10 साल बाद गंवाया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 2015 के बाद से भारत का सीरीज पर कब्जा था। बुमराह बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह ने सबसे ज्यादा 32 विकेट लिए।
सिडनी टेस्ट में 32 विकेट लेकर बुमराह ने रचा इतिहास। विदेशी धरती पर एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। कहा, ऑस्ट्रेलिया में किसी विदेशी खिलाड़ी का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सिडनी में मिली हार के बाद मायूस दिखे बुमराह। का सीरीज में मिली हार से खिलाड़ियों को सबक, युवा खिलाड़ियों को नया एक्सपीरियंस हासिल होगा। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर उठाई उंगलियां। कहा, बड़े बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से भारत हारा। हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का बयान आया सामने। कहा, टीम में बदलाव के बारे में बात करना जल्दबाजी। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने विदेश में गंवाई पहली टेस्ट सीरीज। इससे पहले भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारे थे टेस्ट सीरीज। श्रीलंका के खिलाफ मिली थी हार। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का बयान। कहा, 10 साल बाद ट्रॉफी जीतना शानदार। पैट कमिंस ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और बुमराह को धन्यवाद कहा। भारत के सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया।